बस बात वही खत्म होती है, ये बिल्कुल भूल चुके हैं। ये बेटे भी, इनका बाप भी, जो मेरा भाई है सगा, वो भी भूल गया। ये इधर बैठे हुए हैं ना हम, ये साथ वाला घर है ना, वो शोर शराबा क्यों नहीं हो रहा? जो बंदा जीता हुआ है, उनके घरों में क्या हो रहा है इस वक्त? जश्न मनाया जा रहा है ना, तो इनके घर में क्यों शोक है? क्योंकि इनको पता है हम कैसे जीते हैं। इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। आप जिस हद तक हमें जाना पड़ेगा हम जाएंगे। ये समझते हैं कि हम औरतें हैं, हमारे साथ इस तरह मुकाबला करके ये जीत जाएंगे। ये देखें कितने पोलिंग स्टेशन के ये थे, हमें तो पता ही नहीं है। ऐसे व्हाट्सएप भी आते रहे, लोग लेके आते रहे, लेकिन ये तो बहुत चंद है ना जिनको किया गया। पता नहीं जिस क्या और जगहों पे उन्होंने क्या क्या कुछ किया है, इसके बावजूद इनकी लीड ऊपर नहीं आई। हमारी पोलिंग एजेंट्स को जो थी उनको कोई ऐसी शिकायत नहीं आई, बिल्कुल तामन कर रहे थे और हमारे साथ कोई ऐसा बात नहीं थी कर रहे कि भाई नहीं हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। रिस्पांस कैसा था? वोटर का रिस्पांस ये था कि लोग कह रहे थे बाजी ऐसे कर, बाजी ये कर रहे थे, सारा वोट तुहाडा है, सारा वोट तुहाडा है, हर जगह पे ये बात कर। और मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं 34 से इलेक्शन लड़ रही हूँ, एमपी का इलेक्शन लड़ रही हूँ। वो जो कैंडिडेट वहां से जिताया गया है उसको 20,000 वोट मिला था, और वो वोट ऐसे मिला था कि जिस तरह उसने, वो भी इसी तरह का धमकियां देने वाला बंदा था, धमकियां दे के मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो इस तरह का बंदा था, उसने वोट लिया, 20,000 वोट लिया उसने, और उस काफ लीग के बंदे को, एजाज रनिया उसका नाम है, उसको जिताया गया। मतलब मेरे मुकाबले में उसको जिताया गया, जो मुझे कह रहा था कि जी बाजी आप खड़ी होंगी मैं वापस ले लूंगा, मैं आपको ये कर रहा हूँ, मैं माफी मांग रहा हूँ, मैं इस तरह की मेरे से बातें करता था। उसको काफ लीग के टिकट पे टिकट दिया गया, जिताया गया। वजह क्या है? क्योंकि ये काफ लीग की 2-4 जो लेना चाह रहे थे ना, उन्होंने कहा इसकी भी लेंगे तो हमारा कुछ बनेगा ना, और उसकी वजह से ना इसको या शाफे या सालक सिरे से उसको जानते नहीं थे। मुझे पता है वो इनके पास पहले गया, मोनिस के पास गया टिकट के लिए, वो फिर लबैक वालों के पास गया, हर जगह वो फिरता रहा है। मेरे पास वो बंदा आया टिकट के लिए, हर तरफ फिरता रहा है। काफ लीग ने कहा जी ये बंदा लब गया, एक 4 वोट ले लेगा, उन्होंने उसको दिया, और आज वो जी जीत गया वहां से। इन्होंने सिर्फ वो काफ लीग का एक लेबल लगाने के लिए ना, हमने ये सीटें ले ली हैं बस, वो ये इसलिए उसका खानापुर की। पहले होता था जी फलां जगह पे गाड़ी नहीं पहुंची, फलां जगह पे करें, किसी बंदे ने हमें आवाज तक नहीं मारी, और कैंप सिर्फ इनके लगे हुए थे, इनके कैंपों में लोग गए हैं, और वहां से जाके पर्चियां फिर वो वोट डालने गए हैं, और खामोश वोट था। ऐसे वो औरतें और बच्चियां और सारे जा रहे थे, किसी को बोल नहीं रहे थे, किसी से पूछ नहीं रहे थे, क्योंकि वो पता था कि डर के आगे नहीं जा रहे थे। इसी तरह इसने 2-3 पोलिंग स्टेशनों पे जाके, जहाँ पे वो जीते हैं, सारों की गए हैं, वहां भी इन्होंने यही काम किया। लेकिन इसके बावजूद शहर में भी इसने जाके इधर नॉर्मल कौन सा स्कूल था, नॉर्मल स्कूल, वहां जाके इसने बदतमीजी की है। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे भी जो मर्जी ये कर ले। इनको ये शर्म नहीं है कि 2 बजे आके इनको लोग मिलकर ढोल बजा रहे हैं। भाई सारी रात किधर थे हम? अगर अल्लाह ताला ये काम ना ही करता इनके, सारी रात लोग नहीं बैठे रहे हैं, हम वहां पे थे। लोग 4-5 बजे यहाँ से घर से गए, रिजल्ट आ रहे थे, नारे मार रहे थे। यहाँ पे इलेक्शन तो ये होता है ना, जीत ये होती है। आधा घंटा पहले भी रिजल्ट अंदर आ रहे हैं। ये जीत होती है कि आराम से आप घर में बैठे हो, क्यों नहीं मिठाइयां बांट रहे, क्यों नहीं जश्न मना रहे? क्योंकि उनको पता है हम जीते ही नहीं है। सबसे बड़ी ये बात है कि आप ये ज़हन में रखें, ये जीत आप इधर बैठे हैं ना, ये साथ वाला घर है ना, वो शोर शराबा क्यों नहीं हो रहा? जो बंदा जीता हुआ है, उनके घरों में क्या हो रहा है इस वक्त? जश्न मनाया जा रहा है ना, तो इनके घर में क्यों शोक है? क्योंकि इनको पता है हम कैसे जीते हैं। शर्म तो बहुत छोटा लफ्ज है, इतने को ये बेशर्म हो गए हैं। अगर थोड़ा सा डिफरेंस करते ना, तो उसमें को थोड़ी सी इनकी भी बचत हो जानी थी। जिस तरह यहाँ लोग आ रहे थे, रिजल्ट लेके आ रहे थे, मतलब अगर हमारे पास लोग रिजल्ट लेके आ रहे हैं, ये जीते हुए थे, ये साथ घर है ना, इधर क्यों नहीं आ रहे थे? इधर भी तो आना चाहिए था ना। उसी तरह नारे मारते हुए, इनके नारे मारते हुए लोग रिजल्ट लेके आते, क्यों नहीं लेके आ रहे थे? इसलिए उनके पास रिजल्ट ही नहीं था। ये सारों को आपको पता है, बिल्कुल खामोशी थी यहाँ पे। हम वहाँ बैठे थे, हमें पल पल की खबर आ रही थी, क्योंकि टेलीफोन तो बिल्कुल बंद थे। हम पूछ रहे थे, हम कह रहे थे कि वो इधर किधर है, कहते हैं जी कोई भी नहीं है, खामोशी है बिल्कुल। मतलब वो जो एक दफा ये आए हैं, किसी वक्त इन्होंने बंदों ने कोई उनका म्यूजिक चलाया है, नारे मारे हैं, तो हमने समझा कि ऐसे पागल हुए हुए कर रहे हैं। रिजल्ट तो हमारे पास है, उसमें तो कोई शक नहीं। रिजल्ट जब लोग लेके आते हैं, वो तो घर घर में आते हैं ना, इनके पास क्यों नहीं आए? वो क्या वजह है? क्योंकि इनके पास रिजल्ट ही नहीं था। रिजल्ट बना है तो इन्होंने सुबह बना है ना रिजल्ट इनका, या रात को भी लेट बना है, और वो सारा कुछ इन्होंने कर करा के इन्होंने किसी तरीके से उसको सेटल किया, फिर उसके बाद रिजल्ट आया।